बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर वैसे तो मैं आप लोगों को कह चुका हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक खुद से करना है, पर मैं आपको इनका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं उनके अंदर क्या बात बताई जा रही है। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। इम्पेयरमेंट्स कहते हैं प्रॉब्लम्स को। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट से मुराद सॉरी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट से मुराद ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जब हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, उस दौरान आती हैं। तो यहाँ पर मेंशन है जी 4 इम्पेयरमेंट, जिसके अंदर अटेनुएशन, एम्पलीफिकेशन, डिस्टॉर्शन और क्रॉस टॉक है। इसके अंदर जो सेकंड इम्पेयरमेंट है एम्पलीफिकेशन, ये बेसिकली इम्पेयरमेंट नहीं है, ये फर्स्ट इम्पेयरमेंट अटेनुएशन का सोल्यूशन है। पर आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, तो जैसा जो कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। अगर वहाँ पर मेंशन है कि जी ये भी एक इम्पेयरमेंट है, तो हम लोग भी इसको इम्पेयरमेंट ही कंसिडर करेंगे। पर बेसिकली मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एम्पलीफिकेशन इज़ द सोल्यूशन फॉर अटेनुएशन, इट इज़ नॉट एन इम्पेयरमेंट। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी अटेनुएशन की तरफ। अटेनुएशन बेसिकली फॉल ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ है कि जब हमारा डाटा लंबे डिस्टेंस के ऊपर, लंबे फासले के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो जैसे जैसे फासला लंबा होता जाता है वैसे वैसे आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सिग्नल था वो ओरिजिनल सिग्नल, उसकी एम्पलीफिकेशन आप देखें कि अच्छी खासी है, और उसके बाद अटेनुएशन हुई और हमारे पास क्या हुआ, सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड था वो कम हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एम्पलीफायर लगाएंगे और एम्पलीफायर दोबारा इसको पुरानी ओरिजिनल हालत के अंदर ले आएगा और ओरिजिनल से भी ज़्यादा बेहतर कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम आम हालात में जब बात कर रहे होते हैं, तो जो हमारे से दूर होते हैं क्लास के अंदर भी और ग्राउंड के अंदर भी, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती, तो उसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, माइक यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो लाउड स्पीकर है वो क्या कर रहा होता है, हमारी आवाज़ को एम्पलीफाई करके दूर तक पहुँचा रहा होता है। तो यहाँ पर भी हमारे सिग्नल जब दूर हमने भेजने होते हैं तो वो अटेनुएशन का शिकार होते हैं, उनका सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती है और हम एम्पलीफायर को यूज़ करके सिग्नल को एम्पलीफाइड कर देते हैं। उसके बाद आती है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन कहते हैं प्रॉब्लम्स, डिस्टॉर्शन कहते हैं कि अनवांटेड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को उर्दू के अंदर हम कहेंगे कि हमारे सिग्नल के अंदर कुछ इस तरह की एरर्स, मिस्टेक्स आ जाती हैं कि वो अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रहता। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देखें कि ए डायग्राम के अंदर हमारे पास उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक बिल्कुल रेक्टेंगुलर सिग्नल जो है वो मूव कर रहा है, जबकि बी के अंदर वो देखें कि वो काफ़ी जगहों से उसकी शक्ल जो है वो बिगड़ चुकी है। इसकी मेन वजह ये होती है कि हमारा जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा होता है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और जिस वायर में से वो गुज़र रहा होता है, जिस भी मीडियम को वो इस्तेमाल कर रहा होता है हमारा डाटा, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ की मुख्तलिफ़ स्पीड होती है और उनका रिएक्शन डिफरेंट हो रहा होता है। तो इस वजह से हमारे पास सिग्नल के अंदर जो भी हमारा सिग्नल है, डाटा है, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है, एरर और मिस्टेक्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। और ये कुछ हद तक तो अफोर्डेबल होती है, पर अगर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी तो हमारा टोटली डाटा ख़राब हो जाता है। फिर आता है जी कॉन्सेप्ट हमारे पास क्रॉस टॉक का। ये हमने अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया था। जब हम अपने डाटा को वायर्ड मतलब गाइडेड डाटा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात उसके करीब से गुजरने वाली वायर्स के अंदर से जो फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है वो हमारे डाटा को डिस्टर्ब करती है, और बाज़ औक़ात साथ वाली लाइन में से गुजरने वाला सिग्नल हमारी लाइन के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाता है और हमें किसी और की आवाज़ अपनी फ़ोन कॉल के ऊपर, ये प्रॉब्लम आता था जब हम लोग लैंडलाइन PTCL बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो जब हम बात कर रहे होते थे तो हमें बैकग्राउंड के अंदर किसी और की भी आवाज़ सुनाई देती थी। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता था क्रॉस टॉक। Then we have eighth short question, that is dial up modem या modem भी पढ़ा जाता है इसको। modem या modem जो है ये
बेसिकली एक एब्रीविएशन है, मुखफ़फ़ है, दो वर्ड्स को इसको ज्वाइन करके बनाया गया है जिसको कहते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जब हमने अपना डाटा लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसमिट करना होता है तो वहाँ पर हमारे पास, क्योंकि कंप्यूटर मशीन के अंदर डाटा इस्तेमाल होता है डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर, और जो लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर हमने भेजना होता है वो होता है एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर। तो हम अपने डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं एनालॉग सिग्नल के अंदर, ठीक है। तो जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जा रहा होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉडेम लगा हुआ होता है हमारे सिस्टम के साथ, उसकी मॉड्यूलेशन की जाती है और मॉड्यूलेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको किसी वायर के ऊपर उसको सिग्नल को सेंड कर देते हैं, और दूसरे एंड के ऊपर भी हमारे पास मौजूद होता है मॉडेम, वो उसको डीमॉड्यूलेट करता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो एनालॉग सिग्नल अंडरस्टैंड नहीं करता। तो मॉडेम वहाँ पे उसको डीमॉड्यूलेशन करता है और फिर उसको दोबारा से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल हमारे कंप्यूटर को दे दिया जाता है। जैसे नीचे डायग्राम के अंदर देखें, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल थे, आगे मॉडेम आया, उसने उसको एनालॉग में कन्वर्ट किया, दोबारा जिस कंप्यूटर तक हमने भेजना था वहाँ तक गए तो वहाँ पर दोबारा एक मॉडेम मौजूद है, उसको दोबारा से एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास दे देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड मॉडेम और मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। उसके बाद ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। फिर आ जाते हैं हमारे 9th नंबर के ऊपर, डिफाइन डाटा रेट एंड बॉड रेट। डाटा रेट कहा जाता है कि हमारी एक वायर में से कितना डाटा जो है वो पर सेकंड के लिहाज से गुजर रहा है, उसको हम कहते हैं डाटा रेट। जबकि बॉड रेट कहते हैं कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितना है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और डाटा रेट तकरीबन एक जैसी चीज़ होती है, इसमें एक फ़र्क है वो जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो आपके पास बॉड रेट है इसके अंदर हमारे पास होती हैं या 2 स्टेट्स होती हैं या 4 स्टेट्स होती हैं। तो जब तो होती हैं 2 स्टेट, तो हमने क्योंकि अपना डाटा बाइनरी के अंदर डील करना होता है सारा, तो एक स्टेट हो जाती है 0 और दूसरी स्टेट हो जाती है 1। तो इस कंडीशन के अंदर बॉड रेट और डाटा रेट सेम होता है। पर जब बॉड रेट के पास 4 स्टेट्स हो जाएं, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा डाटा रेट होगा ऐसी वायर के अंदर जिसके पास, ऐसे मॉडल मीडियम के ऊपर जिसके पास 4 स्टेट्स मौजूद हैं, तो उसके अंदर हमारा डाटा रेट डबल हो जाता है बॉड रेट के लिहाज से, ठीक है। देन वी हैव बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कहते हैं जी टोटल कैपेसिटी को, कि हमारी जो भी मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने की ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैपेसिटी है। जैसे अगर कोई बारीक गली है तो उसमें से क्या होगा, एक वक्त में से एक गाड़ी गुजर सकती है, जो बड़ा रोड होता है उसमें से एक वक्त में से 2, और अगर मोटरवे पे चले जाएं तो एक वक्त में 4 लेन रोड है हमारे पास, तो 4 गाड़ियाँ भी इकट्ठी एक ही वक्त के अंदर से गुजर सकती हैं। तो उनकी कैपेसिटी, डाटा ट्रांसमिशन या ट्रैफिक कैपेसिटी उनकी ज़्यादा। इसी तरीके से जो हमारी बड़ी वायर्स होती हैं उसमें से डाटा बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जबकि जो छोटी वायर्स होती हैं या जो शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए होती हैं वहाँ पर उसका हमारे पास बैंडविड्थ कम होती है। आई होप कि यू गॉट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। वैसे तो आपको ये सारा याद ही करना है, पर मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन विद दीज तो आप मुझे पर्सनल तौर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर यू ऑल। थैंक यू।